गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी के आखिरी पार्ट को पढ़ेंगे और पिछले कई दिनों से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में किस तरह लड़के और लड़कियों में डिफ्रेंशिएट होता आया है। पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब कुछ कम होता है। शहर की बात अगर छोड़ दें तो ग्रामीण स्तर में गांव की अगर हम बात करें तो हमारा आज भी ये चीज़ देखने आता है और आए दिन हम लोग पेपर में, टीवी में इस तरह की चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। हम लोग गांव की बात करते हैं और कहा भी जाता है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग गांव से जुड़े होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कई 1-2-3 वीडियो में हमने देखा काफ़ी असमानता है। ये घर घर की कहानी है बच्चों कि हमारे घर में अगर कोई मेल का आगमन होता है तो हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, दूसरे को पार्टी देते हैं। लेकिन जब अगर लड़कियों का आगमन होता है तो हम लोग सर पे हाथ रख के सोचने लगते हैं कि अरे ये तो पराई धन है, आज यहाँ है कल कहीं और चल जाएगी, इसकी शिक्षा दीक्षा कौन करेगा। तो इस सभी चीज़ों की मानसिकता हमारा होता है। जबकि बच्चे हम लोग को अगर इस तरह की चीज़ें एक तो माइंड में लाना नहीं चाहिए। अगर हमारे समाज में अगर आता है तो हमें आगे बढ़ के उसको रोकना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि ये तो गॉड गिफ्टेड है और फिर इस तरह का मतभेद क्यों होना चाहिए। तो बच्चे इसमें जो था पहले लड़कियों का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हमारी 8वीं पास होता था, बहुत हुआ तो 10th पास हुआ और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जेंडर का रेशियो बहुत बड़ा गैप होते जा रहा था, लड़की की संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, लड़कियों की संख्या बहुत कम हो रहा था। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है ना बच्चों। तो हमें बेटी नहीं चाहिए लेकिन हमें बहू चाहिए, ये मानसिकता होता है हम सभी समाज में जितने भी लोग होते हैं सबका। बेटी नहीं चाहिए लेकिन हमें बहू चाहिए। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि जब बेटी नहीं होगी तो फिर बहू कहाँ से आएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए और गॉड गिफ्टेड मान करके उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट का अच्छा पहल हुआ, गवर्नमेंट का कॉपरेशन हुआ और गार्जियन का भी सपोर्ट हुआ, जिसके बदौलत आज अच्छा रिजल्ट हमको देखने मिला। आज तस्वीर पूरी तरह से लगभग बदल चुका है। अब लड़कियां बहुत आगे तक जा रही हैं, गवर्नमेंट उनका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो रही है, कंपटीशन की तैयारी करती हैं और कंपटीशन क्वालिफाई भी करती है। पिछले साल हमारे देश में फाइटर प्लेन चलाने लगी लड़कियां, रेगिस्तान में ड्यूटी करती हैं, BSF चाहे CRPF का। बच्चे तुम्हारे पास जो है एंड्रॉयड सेट होगा, तुमने एंड्रॉयड सेट में सर्च करोगे, वहाँ पे अवनी चतुर्वेदी या फिर खुशबू चौहान इस तरह की ना जाने कितनी लड़कियाँ हैं जो फाइटर प्लेन चलाती हैं या फिर रेगिस्तान वाले में ड्यूटी करती है। तो ये जो रिजल्ट हमको मिला है ये सरकार, गवर्नमेंट प्लस गार्जियन के बदौलत। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ स्टेट है, कॉर्पोरेशंस है, पहले उसने क्या किया, रिजर्वेशन दिया जॉब में 33%। हर गवर्नमेंट जॉब में लड़कियों को रिजर्वेशन दिया गया, लड़कियों को छूट दिया गया। ये बच्चे ये डाटा हमारा पुराना है, अब इस डाटा को बढ़ा करके हमारा 50% कर दिया गया। तो आज हम किसी भी बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, रेलवे सेक्टर में चले जाएं, बिहार पुलिस में चले जाएं या किसी और सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे लड़कियों को मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड प्रोटेक्शन। जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं, उनको जहाँ तक हो सके हमको प्रोटेक्शन देना है। वुमेन्स वेर गिवन द इक्वल पॉलिटिकल राइट थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। पहले हमारे देश में लड़कियों को, महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था, अब उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। चुनाव में उनको बजाते सीट दिया जाता है और उसका अच्छा रिजल्ट बच्चे सामने देखो। अभी मैक्सिमम बहुत से राज्यों की चीफ मिनिस्टर महिला है, बहुत सारे मंत्री जो है वो महिला है और बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स जो है वो हमारी महिला है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। उसके अलावा है द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ड्यूरी एज द इलीगल पर्सन्स आर डिमांडिंग और द गिविंग ड्यूरी टू बी लायबल टू द प्रोसिक्यूटेड।
यानी दहेज लेना और दहेज देना कानूनन जुर्म है। अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप कानून की सहारा ले सकते हैं, यानी आपको ना दहेज देना है और ना दहेज लेना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे किसी बात को लेके हो जाता है, रिश्ता अगर टूटने की बात आ जाता है तो बिल्कुल बेझिझक आप कानून का सहारा ले सकते हैं। बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, खास करके जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं, जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आज आपके साथ कानून है, आज आपके साथ समाज है, आज आपके साथ गार्जियन है। अगर डर गए तो हार गए। बिल्कुल अगर कोई भी मुसीबत आता है तो उसे बिल्कुल लीडर होकर उसका सामना करना चाहिए और निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगा। तो बच्चों ये पूरे चैप्टर में हमने जेंडर इक्वालिटी के बारे में देखा और सारी बातों को एक ही बात निकल के सामने आता है कि पहले लड़कियों को, महिलाओं को काफ़ी उनके साथ परेशान किया जाता था। अब समय आ गया, उनको आगे पढ़ने का मौका दे, उचित दे, और लड़कियां चाहे महिलाएं इस बात को साबित की हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम कोई भी काम को अच्छे नहीं बहुत अच्छे तरीके से काम करके दिखाते हैं। चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो, चाहे वो तुम्हारे कश्मीर का माइनस वाला टेम्परेचर हो, चाहे वो आसमान में फाइटर प्लेन चलाने की बात हो, चाहे ट्रेन चलाने की बात हो, तो जो भी डिफिकल्ट वर्क है वो लड़कियाँ बहुत अच्छे तरीके से वो काम को करती है। और बच्चे लास्ट में ये हमारे बुक का पेज नंबर 218 में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो वर्ड मीनिंग्स आपको आज PDF में जाएगा। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कमिंग एग्जाम में इस चैप्टर से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चे ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया और पूरे चैप्टर कंप्लीट होने पे आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि समाज में अगर आपके अगल बगल में, आपके फैमिली में कहीं भी अगर इस तरह का चीज़ें होता है तो उसको आगे बढ़ के रोकना चाहिए, तभी हमारा ये चैप्टर पढ़ने से हमें बेनिफिट होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा घर, हमारा समाज और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। ओके बच्चे।